किसी ने पूछा गुरूर क्या है। जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। मुझे बहुत डर लगता है किसी के दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसू की वजह भी ना बनूं। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दो नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। माँ का गुस्सा वक्ती होता है। माँ की इज्जत करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। ऐब बहुत है मुझ में मगर एक बात कहूँ, किसी से ताल्लुक कभी मैंने मतलब के लिए नहीं रखा। अपनों से मुनाफिकात करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है। रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं। आप सारी उम्र किसी के खैर ख्वाह हो जाएं, बस जरा सी गलती, गलत फहमी या बदगुमानी की देर है, आपकी भलाई आपके खुलूस समेत मुंह पर मार दी जाएगी। कुछ लोग को हम दिल में जगह देते हैं, लेकिन वो ये साबित कर देते हैं कि वो जूते के नोक पे रखने के भी काबिल नहीं थे। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम इन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ते इसे लिख नहीं सकते, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और इस रब के सिवा इसे कोई जान नहीं सकता। मुझे माफ़ करना खुदा, या मुझसे कुछ लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे। ए इज्जत देने वाले रब, हमें इन लोगों के सर से बचा जो हमारी अच्छाई तो पहचान ले लेकिन हमारी बुराई फैला दे। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। मुस्कुराना सीखना पड़ता है वरना तो लोग सिखा देते हैं। औरत की मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाए तो मर्द बेवफा हो जाता है। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है। इसे सुकून दे चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह करता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। 3 लोग कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जो जात रात को दरख्त पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। अच्छा रिश्ता गुलाब की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तोड़ लिया तो मर जाएगा, छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। अपनी रूह के बाग में सब्र की खेती कस करो। बेशक इसका बीज कड़वा है लेकिन फूल मीठे हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। आगे बढ़ना अच्छी बात है लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिश की नहीं बल्कि कोशिश की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी इस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और ख़त्म इस नमाज पर होती है जिसकी अजान नहीं होती। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है?
کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنے بار گرے چون لیے جاتے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھا نہ رہو۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کس کو زیادہ ملتا ہے اور کس کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کریں، گنہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ ہر انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیوں نہ کہ سونے کو آنکھ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہے یا رونے سے۔